18 जून 1576 हल्दी घाटी का खूनी संग्राम। बचपन से ही हमें इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया गया है कि इस भीषण युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और सफेद झूठ है, जिसे सदियों तक हमारे दिमाग में भरा गया। आज ऐतिहासिक सबूतों और इतिहासकारों की नई रिसर्च ने इस मिथ की धज्जियां उड़ा दी है। राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के दस्तावेजों और हाल ही में सामने आए तथ्यों के अनुसार महाराणा प्रताप ये युद्ध कभी हारे ही नहीं। जरा खुद सोचिए, अगर मुगल सच में युद्ध जीते थे तो अकबर अपने ही मुख्य सेनापति मान सिंह और आसफ खान से बुरी तरह खफा क्यों था? अगर जीत मुगलों की हुई थी तो हल्दी घाटी में उन्हें अपनी जान बचाने के लिए मीलों पीछे क्यों भागना पड़ा था? नमस्कार, मैं विक्रम और आज लोक दर्पण की सीरीज जानकारी में हम हल्दी घाटी के उस रक्त तलाई का असली सच और जानेंगे सबूतों के साथ कि क्या सच में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे। हल्दी घाटी के सस्पेंस को समझने के लिए हमें युद्ध के उस पहले प्रहर को देखना होगा जिसने मुगलों की रूह कपा दी। 18 जून की सुबह जब 26 वर्षीय मुगल सेनापति मान सिंह ने अपनी भारी भरकम सेना के साथ हल्दी घाटी के संकरे दर्रे में कदम रखा तो महाराणा प्रताप की रणनीति पूरी तरह से तैयार थी। प्रताप की सेना के अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे एक बहादुर अफगान कमांडर हकीम खान सूरी। जैसे ही सूरी और मेवाड़ी सेना ने मुगलों की अग्रिम पंक्ति पर पहला भयानक प्रहार किया तो मुगल सेना में ऐसी भगदड़ मची कि उनके पैर उखड़ गए। इस युद्ध में खुद मौजूद रहे मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब तवारीख में साफ लिखा है कि मुगलों की तरफ से लड़ रहे राजपूत और मुगलई सेना भेड़ों की झुंड की तरह अपनी जान बचाकर भागने लगे। चारों तरफ फैल रही इस अफरा तफरी में जब बदायूनी ने अपनी कमांडर आसफ खान से पूछा कि हम अपने और दुश्मन राजपूतों को कैसे पहचानेंगे, तो आसफ खान का क्रूर जवाब था, तुम बस तीर चलाते रहो, राजपूत चाहे जिस तरफ का मरे फायदा मुगलों का ही होगा। अपनों पर ही प्रहार करती और पीछे हटती ये मुगल सेना किसी भी एंगल से जीतती हुई नहीं दिख रही थी। मुगलों की इस भारी भगदड़ और खौफ के बीच मैदान में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने इतिहास में महाराणा प्रताप को हमेशा के लिए अमर कर दिया। युद्ध के बीचों बीच महाराणा प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मुगल सेनापति मान सिंह के हाथी के सामने पहुंच गए। चेतक ने हवा में छलांग लगाई और अपने दोनों पैर हाथी के मस्तक पर रख दिए। उसी पल प्रताप ने अपना भाला पूरी ताकत से फेंका। मानसिंह तो होदे के पीछे छिपकर बाल बाल बच गया, लेकिन उसका महावत वहीं मारा गया। इसी दौरान हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह कट गया। जब मुगल सेना ने घायल चेतक और प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया तब उनके एक वफादार सरदार झाला मान सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रताप का राजसी मुकुट और ध्वज खुद धारण कर लिया ताकि दुश्मन धोखा खा जाए। मुगलों की पूरी फौज झाला मान को प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और वह वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद दौड़ते हुए घायल चेतक ने एक विशाल बरसाती नाले को पार कर अपने राणा की जान बचाई और वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। प्रताप के सुरक्षित निकल जाने और झालामान के बलिदान के बाद मैदान में जो हुआ वह मुगलों की जीत के दावों का पूरी तरीके से खंडन कर देता है। असल में जब प्रताप भारी पड़ रहे थे तब मुगलों के कमांडर निहत्तर खान ने सेना को भागने से रोकने के लिए एक झूठी मुनादी करवा दी थी कि खुद अकबर बादशाह एक विशाल सेना लेकर आ रहे हैं। इस खौफनाक अफवाह को सच मानकर ही प्रताप ने अपने सैनिकों को बचाने के लिए रणनीतिक तौर पर पीछे हटने को कहा। इतिहासकार बदायूनी खुद मानता है कि मुगल सेना प्रताप के इस भयंकर हमले से इतनी खौफजदा थी कि उन्होंने पहाड़ियों में प्रताप का पीछा करने की हिम्मत तक नहीं की और डर के मारे अपनी छावनियों में दुबक गए। मुगलों का असली मकसद प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना और मेवाड़ को अधीन करना था, जिसमें वे पूरी तरह विफल रहे। इसी वजह से अकबर ने मान सिंह और आसफ खान के दरबार में आने पर महीनों तक की रोक लगा दी। किताबों से साफ अक्षर में लिखा मिलता है कि मुगलों की सेना को कई मील पीछे तक हटना पड़ा था और गोकुंदा में शरण लेनी पड़ी थी। राणा प्रताप का पीछे हटना कोई हार नहीं बल्कि एक टेक्टिकल रिट्रीट थी जिसे गलत तरीके से हार बता दिया गया। इतिहास के पन्नों को अगर बिना किसी राजनीतिक चश्मे के पढ़ा जाए तो साफ हो जाता है कि हल्दी घाटी सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत थी, मेवाड़ का अंत नहीं। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने भीलों की मदद से मुगलों के खिलाफ भयंकर छापामार युद्ध
शुरू कर दिया था। उन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया और उनके सप्लाई रूट्स पूरी तरह काट दिए। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ और उदयपुर सहित मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को मुगलों के चुंगल से आजाद करवा लिया। मुगलों के पास अंततः सिर्फ कुछ ही चौकियां बची थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जनवरी 1597 में जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ तो वे एक स्वतंत्र राजा थे, मुगलों के अधीन कोई जागीरदार नहीं। अकबर अपनी पूरी ताकत और धन दौलत लगाकर भी जिस शूरवीर को कभी झुका नहीं पाया, उसकी दूरदर्शी रणनीति को आज तक कुछ इतिहासकार हार लिखते आए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि महाराणा प्रताप कभी हारे ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने उस आजादी की लौ जलाई थी जो आने वाली कई पीढ़ियों के दिलों में धड़कती रही। धन्यवाद। मैं विक्रम और आप देख रहे थे लोक दर्पण की सीरीज जानकारी।